हाँ तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब भीम क्लासेज पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर 5.1 के अंदर परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 1 का क्वेश्चन परीक्षा में कभी भी नहीं पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि किसी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें किसी एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं, वो भी प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि प्रथम पद और सारों अंतर हमें दिया होगा। तो इसमें हम 1 का, 3 का और 4 का प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये 3 ही प्रश्न मोस्ट है जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो हमें किसी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रथम 4 पद एपी के कैसे ज्ञात करेंगे। तो एपी के प्रथम 4 पद, किसी एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 1, 2, 3 और 4 पद हमारे पास आ गए। अब ए का मान कितना है प्रश्न में, हम एक हल करते हैं। ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। तो ए का मान कितना है 10, कोमा यहां पर है, यहां पर कोमा लगा दिया। अब ए का मान कितना है 10, प्लस का प्लस, डी का मान कितना है 10, उसके बाद ए का मान कितना है 10, प्लस का प्लस, 2 का 2 और 10, डी का मान 10, कोमा ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान 10। अब 10 का 10 कोमा 10 प्लस 10 कितने हुए 20, कोमा 10 प्लस 2 दया 20, कोमा 10 प्लस 3 दया 30, 10 कोमा 20 कोमा 10 और 20 30, कोमा 10 और 30 कितने हो गए 40 हो गए। तो ये हमारे पास एपी के प्रथम 4 पद निकल के आ गए। तो एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं 10, 20, 30 और 40। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे 3 है क्वेश्चन, ये इसकी बात करते हैं। इसमें रखा है कि a बराबर 4, d बराबर -3। तो कौन सा लगाए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a का मान कितना है 4 का 4 रख दें यहाँ पर। a का मान 4 प्लस d का मान -3, तो -3 कोमा a का मान कितना है 4 प्लस 2 का 2 गुणा d का मान -3, कोमा a का मान 4 प्लस 3 का 3, d का मान -3, 4 का 4 कोमा 4 प्लस को माइनस से गुणा करें तो -3, कोमा 4 का 4 प्लस का प्लस और 2 को 3 से गुणा करें तो -6, कोमा 4 प्लस 3 को 3 से गुणा करें तो -9, 4 कोमा 4 में से 3 गए 1 बच गया। 4 का 4 प्लस को माइनस से गुणा करें तो -6, 4 का 4 प्लस को माइनस से गुणा करें तो -9। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर में 4 का 4, 1 का 1, अब 6 में से 4 गए तो -2, 9 में से 4 गए तो -5। तो हमारे पास एपी आ गई 4, 1, -2 और -5, हमारे पास ही आ गई एपी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें a का मान है -2, d का मान है 1/2। अब हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जिसका सूत्र होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a का मान कितना है -2, -2 प्लस का प्लस d का मान 1/2,
ए का मान -2 प्लस 2 गुणा 1/2 कोमा ए का मान कितना है, ए का मान -2 प्लस 3 गुणा 1/2। अब क्या करते हैं, -2 कोमा, अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 1/2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2, इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लगा देते हैं ताकि यहाँ पर कॉमन आ जाए, तो कॉमन आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट 2 से 1/2 भी लिख सकते हो, या फिर हम ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, तो कितने आ गए यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस के और प्लस के 2 कोमा -2 प्लस 2 एकम 2/2 कोमा -2 प्लस 3/2। अब -2 आ गए कोमा, अब 4 में से 2 गए, कितने बचे -2/2। अब -2 प्लस का 2 में 2 का बाद कितनी बार गया, 1 बार गया, -2 सॉरी यहाँ पर नीचे 1 लगा देते हैं लघुत्तम लेने के लिए। यहाँ पर लघुत्तम कितना आ गया 2, 2 दूनी 4 प्लस 3। अब यहाँ पर कितने आ गए -2 कोमा, इसको इस काटेंगे माइनस 1 बार गया, -2 में से +1 हटाएंगे तो माइनस कितनी बार गया, 1 बार गया। अब 4 में से 3 गए, कितनी बार गया -1/2। तो हमारे पास समांतर श्रेणी ये निकल के आ गई एपी के प्रथम 4 पद, -2 -1 -1 और -1/2। तो ये हमारे पास एपी निकल के आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एपी है, ये हमारे पास क्या है एपी, हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, एपी है 3 1 -1 -3, ये हमारे पास एपी है। और इस एपी में से हमें प्रथम पद जिसको एक आ जाता है और एक सार्वंतर, जिसको डी से नोट करते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद का मतलब होता है ए और सार्वंतर का मतलब होता है डी। तो इसमें प्रथम पद का मतलब क्या होता है, पहला पद। तो इसमें पहला पद कितना है एपी में, तो पहला पद कितना है 3, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना आ गया 3 आ गया। जैसे ए मान लो चाहे A1 मान लो, एक ही बात है। और डी मैंने क्या बताया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, वो क्या होता है सार्वंतर। जैसे A2 माइनस A1, तो A2 मतलब 1 -3, अब 3 में से 1 कितने बच गए -2, तो ये हमारे पास सार्वंतर आ गया -2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कितना -5 -1 3 और 7, ये हमारे पास एपी आ गई। अब इस एपी में हमें प्रथम पद और सार्वंतर, जिसको डी से नोट करते हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद मैंने भी बताया है कि प्रथम पद होता है पहला पद। तो इस एपी में पहला पद क्या है -5, तो यहाँ पर उतार सकते हो -5। अब हम बात करते हैं सार्वंतर डी, जिसका सूत्र मैंने बताया A2 -A1। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद क्या है -1, अब घटाना तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले से भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -5, तो -1 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो +5। अब 5 में से 1 आया, कितना बच गया 4, तो 4 हमारा यहाँ पर सार्वंतर आ गया। तो प्रथम पद भी आ गया और सार्वंतर भी आ गया। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न परीक्षा के अंदर हर साल पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा जाता है यह प्रश्न। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न अब की बार भी 1 नंबर का परीक्षा के अंदर पूछा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि पहले हमें यह देखना है कि इन प्रश्नों में कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो उस एपी का सार्वंतर ज्ञात करना है और उनके अगले 3 पद न कि पहले 3 पद। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आपके पास एपी है 2, 4, 8 और 16, ये आपके पास एपी है।
अब इस एपी में हमें ये देखना है कि वास्तविक में क्या ये एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये एपी है, तो इसमें हम ज्ञात करते हैं सार्वंतर से। सार्वंतर से ही पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो सार्वंतर डी, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितने आ गए 2। 8 A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 बराबर 4। अब A4 माइनस A3 बराबर 16 माइनस 8 बराबर कितने आ गए 8 आ गए। तो ये तो एपी नहीं है। एपी की पहचान कब करते हैं कि ये वास्तविक में एपी है या नहीं है, जब सार्वअंतर समान हो तो ही वह एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी। सार्वअंतर समान हो तो ही वह एपी होगी, अन्यथा वह एपी नहीं होगी। आप चाहो तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले कर दो। -10 -6 -2 2। अब इसमें हमें ये एपी दी हुई है 10 -2 2। अब इस एपी में हमें ये देखना है कि क्या ये एपी है। ये एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यदि अंतर समान है तो यदि इनका अंतर समान है तो वह एपी है, अन्यथा नहीं है। अब हम चेक करते हैं सार्वंतर से। तो A2 माइनस A1 बराबर -6 -10 बराबर -6 + 10 बराबर 4। अब A3 माइनस A2 बराबर A3 माइनस का 2 और माइनस का 6 बराबर माइनस के 2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे +6 बराबर 4। अब A4 माइनस A3 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 2 + 2 बराबर 4। तो इनका सार्वअंतर D बराबर कितना आ गया 4। अब देखो इनका सार्वअंतर वो क्या, तीनों का क्या है समान है। तो सार्वअंतर क्या है D कितना आ गया 4। क्या ये एपी है, यह क्या है एपी है, यह एपी है। तो इसका सार्वअंतर कितना आ गया, इसका सार्वअंतर आ गया 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इस एपी के अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं हमें, अगले 3 पद। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं अगले 3 पद। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ये पद तो हमें दिए हुए हैं। अब इससे अगले 3 पद निकालने में तो उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है A + 4D A + 5D A + 6D, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्यों होता है, क्योंकि A + D A + 2D और A + 3D ये 4 तो प्रथम पद हो गए जो कि हमें श्रेणी में दिए गए 1 2 3 और 4। अब इससे अगले 3 पद निकालने हैं। तो अगले 3 पद क्या है, A + 4D A + 5D और A + 6D। अब इसमें A का मान कितना है, अब A का मान कितना है इसमें -10। A का मान कितना है -10 दिया हुआ है। एपी में प्रथम पद होता है -10 + 4 गुणा D का मान कितना है, D का मान हमारे पास आया 4 कोमा A का मान -10 + 5 गुणा 4 -10 + 6 गुणा 4 -10 +
इसको यहाँ पर कोष्टक में ले लेते हैं। 4 चौक 16 कोमा -10 प्लस 5 चौक 20 -10 प्लस 6 चौक 24। तो 10 16 में से 10 गए कितने बच गए? 6 बच गए। कोमा 20 में से 10 गए कितने बच गए? 10। 24 में से 10 गए कितने बच गए? 14। तो इस एपी के अगले तीन, इस एपी जो एपी है इसके अगले तीन पद आ गए 6, 10 और 14। कितने आ गए? 6, 10 और 14। देखो चार प्रथम चार पद तो थे 10, 6 -2 फिर 4 2, फिर 2 के बाद कितने आ गए? 6 आ गए, फिर 10 आ गए और 4 आ गए। तो इस एपी के हमने 3 पद और निकाल लिए। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं और अगले पद इस तरह से निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 0 -4 -8 और -12। अभी हमारे पास एपी दी हुई है 0 -4 -8 और -12। अब इस एपी में हमें यह बताना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो सारों-अंतर तो ज्ञात करना ही है, और हम इस एपी की जांच सारों-अंतर से ही ज्ञात करते हैं कि यदि इनका सारों-अंतर समान हो तो वह एपी है, अन्यथा नहीं है। तो हम सारों-अंतर से पता लगते हैं। सारों-अंतर जिसको हम डी से नोट करते हैं, तो A2 - A1 बराबर A2 कितना? -4 -0 बराबर -4। अब A3 - A2 बराबर -8 और -4 बराबर -8 + 4 बराबर कितने आ गए? -4। अब A4 - A3 बराबर -12 -8, तो -12 + 8 बराबर -4। तो यह एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका सारों अंतर क्या है? समान है। तो सारों अंतर कितना आ गया? सारों अंतर कितना आ गया? D बराबर -4। तो सारों अंतर आ गया, और इसमें प्रथम पद दिया हुआ है A, कितना दिया हुआ है? 0। अब हमें क्या याद करना है? अब हमें अगले 3 पद, जिसका सूत्र होता है A + 4D A + 5D A + 6D, ये होते हैं अगले 3 पद ज्ञात करने के सूत्र। क्योंकि 4 पद तो इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4, अगले 3 पद ज्ञात करने तो अगले तो ये सूत्र लगेगा अगले पद के। तो A का मान कितना है? 0 प्लस, हाँ तो अब हमारे पास A का मान कितना है? A का मान है 0 प्लस 4 गुणा D का मान कितना है? -4 कोमा A का मान कितना है? 0 प्लस 5, D का मान कितना है? -4 कोमा A का मान कितना है? 0 प्लस 6, D का मान कितना है? -4। अब 4 चौक 16, 0 की कोई वैल्यू है नहीं, कोमा 5 चौक 20 कोमा 6 चौक 24 कोमा। तो हमारे पास एपी के अगले 3 पद आ गए -16 -20 और -24। तो हमारी 5.1 समांतर श्रेणी की 5.1 हमारी प्रश्नमाला समाप्त हो चुकी है। अब हम कल आपको बताएंगे 5.2 में कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न आज पूछे जाते हैं। उसके लिए आप सब्र रखो। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें वो वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।